कैसे हैं आप? ठीक हैं? आवाज आ रही है आपको ठीक तरह से? आवाज और स्क्रीन आपको नजर आ रही है? जी जी, ओके जी। तो बेटा लास्ट टाइम हमने 6.7 कंप्लीट की थी, उसका आखिरी क्वेश्चन किया था आखिर में, और आपको बताया था मैंने कि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कहा था कि इसको दोबारा जाके जरूर सॉल्व कीजिएगा, आपने यकीनन किया होगा। अच्छा, इसके बाद अब 6.8 हम शुरू करते हैं। 6.8 में ज्योमेट्रिक सीरीज का सम मालूम करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अरिथमेटिक सीरीज का सम मालूम किया था। उसमें अरिथमेटिक सीरीज बनाने के लिए अरिथमेटिक सीक्वेंस के टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन आ जाता है। इसमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन लिख दें तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाती हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो तो जाहिर है कि अरिथमेटिक सीरीज के सम के फॉर्मूला से डिफरेंट है। ये बेसिकली दो तरह की ज्योमेट्रिक सीरीज का सम हम मालूम करते हैं। दो तरह से मुराद, एक ऐसी ज्योमेट्रिक सीरीज जिसमें उसकी टर्म्स की तादाद फाइनाइट हो, उसको हम कहते हैं कि फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम। दूसरी वो जिसमें उसकी टर्म्स की तादाद इन्फिनिट हो। तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम का अलग फॉर्मूला है और इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स के सम का अलग फॉर्मूला है। तो पहले हम लिखते हैं ऐसी सीरीज जो कि जिसमें टर्म्स की तादाद फाइनाइट हो। तो उसका फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू A1 इंटू 1 माइनस आर पावर एन। ये आर की पावर एन है, ये होल पावर एन नहीं है, इसका ख्याल रखना है, ओवर 1 माइनस आर। अच्छा, ये इसके आखिर में लिखा हुआ है कि आर की एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन 1। अच्छा, ये जब भी लिखा जाएगा किसी चीज की एब्सोल्यूट वैल्यू तो वो हमेशा पॉजिटिव में होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसका असल में मतलब ये है कि जैसे लिखा हो आर एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन 1, तो इसका मतलब है कि आर की वैल्यू -1 से +1 के दरमियान में हो सकती है। दोबारा सुने, जब लिखा हो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर इज लेस देन 1, इसका मतलब है कि आर की वैल्यू -1 से +1 के दरमियान में होगी। अगर लिखा हो एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन 4, इसका मतलब है आर की वैल्यू -4 से +4 के दरमियान में होगी। ये क्लियर हो गया? अच्छा, एक सवाल है, पूछा जा रहा है कि फाइनाइट और इन्फिनिट का क्या मतलब है। फाइनाइट सीरीज का मतलब है ऐसी सीरीज जिसमें टर्म्स की तादाद गिन सकें हम, वो लामहदूद ना हो, उसको कहते हैं फाइनाइट। और इन्फिनिट जिसमें टर्म्स की तादाद हम गिन ना सकें और वो खत्म ही ना होने वाली हो, जो कभी भी खत्म ना हो, उसको कहते हैं इन्फिनिट। जो खत्म हो जाए, जैसे अगर किसी सीरीज में 10 टर्म्स हैं तो जाहिर है उसकी एक आखिरी टर्म है 10वीं। किसी में 100 हैं तो फिर भी उसकी एक आखिरी टर्म है 100वीं। लेकिन अगर कोई सीरीज खत्म ही नहीं होती, वो चलती जाती है, तो उसको हम कहते हैं इन्फिनिट सीरीज। और जो खत्म होने वाली है उसको हम कहते हैं फाइनाइट सीरीज। ये क्लियर हो गया, इन्फिनिट और फाइनाइट? जी, ओके। तो अच्छा, ये जो एस एन का फॉर्मूला लिखा है हमने, एस एन इज इक्वल टू A1 इंटू 1 माइनस आर पावर
n ओवर 1 माइनस आर। अच्छा, ये r की वैल्यू अगर -1 से 1 के दरमियान में होगी तो जब आप इधर r की वैल्यू पुट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर r की वैल्यू 1 से कम है तो 1 में से 1 से कम नंबर जब पुट करेंगे, माइनस करेंगे, तो जवाब हमेशा पॉजिटिव आएगा। अच्छा, इसी सम को हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप इसके न्यूमिनेटर से माइनस कॉमन लें और डिनोमिनेटर से भी माइनस कॉमन लें तो ऊपर क्या बन जाएगा, a1 इंटू आर पावर n माइनस 1, ये वाला प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर से भी एक माइनस कॉमन लें तो ये 1 माइनस आर की बजाय r माइनस 1 हो जाएगा, और वो जो दोनों माइनस कॉमन लिए हुए हैं वो आपस में कट जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला दरअसल यही फॉर्मूला है, इसकी बस एक अलग फॉर्म है। ये फॉर्म क्या है कि जब ये 1 से छोटा होगा r की एब्सोल्यूट वैल्यू तो हम आमतौर पे ये पुट कर देते हैं। जब ये 1 से बड़ी वैल्यू होगी r की, ये r कैसे पता चलेगा, वही r मालूम करने का तरीका कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। ये जो कॉमन रेशियो जिसको हम कहते रहे हैं, ये वही आर कॉमन रेशियो वाला है। तो इसका मतलब है ये फॉर्मूला दरअसल एक ही फॉर्मूला है, इसमें से माइनस कॉमन ले लें न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो वो माइनस काट दें तो बाकी ये बन जाता है। तो ये दोनों असल में सेम है। सिर्फ आपने क्या देखना है, अगर r की वैल्यू -1 से 1 के दरमियान में है तो फिर ये अप्लाई कर देना है, और अगर r की वैल्यू -1 और इससे बड़ी है तो 1 से बड़ा है r की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। आसान अल्फाज में r आप मालूम करें, उसका साइन को नेग्लेक्ट कर दें, और बाकी वैल्यू 1 से छोटी हो तो ये अप्लाई करना है। फिर r मालूम करें, उसका साइन नेग्लेक्ट कर दें, बाकी वैल्यू 1 से बड़ी हो तो ये अप्लाई करना है। क्लियर हो गया? रिपीट कर दें, दोबारा सुने। ये सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला है। ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फॉर्मूला है। ये कब अप्लाई करना है, जब आप r मालूम करेंगे, उस r का साइन नेग्लेक्ट कर दें और देखें कि r की वैल्यू 1 से छोटी है या बड़ी है। साइन नेग्लेक्ट करने के बाद अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है तो फिर ये, अगर 1 से बड़ी है तो फिर ये यूज होगा। ये क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। ये जो फॉर्मूलाज अभी दो आपको मैंने सिखाए हैं, ये हैं फाइनाइट सीरीज के लिए, जिसकी कोई आखिरी टर्म भी हो। ये ना हो कि वो खत्म ही ना होने वाली हो। जो खत्म ही ना होने वाली है उसको इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। इसका एक अलग फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला देखिए। इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फॉर्मूला, उससे पहले इसकी डेफिनेशन, द ज्योमेट्रिक सीरीज विच हैज इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। इसकी एग्जांपल है, अब देखें, ये किसी ज्योमेट्रिक सीरीज की पहली टर्म a1 होती है, दूसरी टर्म a2 ये उसका फॉर्मूला है, तीसरी टर्म a3 ये उसका फॉर्मूला है, a4 फिर an, लेकिन इसकी आखिरी टर्म कोई नहीं, मतलब ये ना खत्म होने वाली सीरीज है। तो जो ना खत्म होने वाली सीरीज हो उसको कहते हैं इन्फिनिट सीरीज। अच्छा, अब ये उसकी मिसाल थी। इसका फॉर्मूला, द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला भी आपने नोट करना है। ये जैसे फाइनाइट सीरीज के सामने एस एन लिखा जाता है, तो एन से मुराद है कि वो एक डेफिनेट नंबर है, तो वो हम फौरन पहचान लेते हैं कि ये फाइनाइट सीरीज का सम है।
अगर यहाँ पे s के साथ इंफिनिटी लिख दिया जाए, जैसे ये s इंफिनिटी लिखा हुआ है, तो हम फौरन पहचान जाते हैं कि ये इन्फिनिट सीरीज के सम का फॉर्मूला है। तो इन्फिनिट सीरीज के सम का फॉर्मूला ज्यादा आसान है बनिस्बत फाइनाइट सीरीज के सम के फॉर्मूला के। अब देखें, ये सिर्फ इसमें कोई पावर नहीं है, बस a1 ओवर 1 माइनस r। तो इन्फिनिट सीरीज का सम मालूम करने का फॉर्मूला भी आसान है, और जो हम मालूम करते हैं उसमें कैलकुलेशंस भी कम होती हैं। अच्छा, इसके साथ लिखा हुआ है r इज लेस देन 1, r की एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन 1। अच्छा, ये बात ज़हन में रखनी है कि इन्फिनिट सीरीज में ये लाजमी कंडीशन है कि r की वैल्यू, r की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। इसको आप यूं समझें कि क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज में हर आने वाली टर्म कैसे बनती है, उससे पिछली टर्म को r से मल्टीप्लाई करने से। हर आने वाली टर्म उससे पिछली टर्म को r से मल्टीप्लाई करने से बनती है। अच्छा, अब अगर r की वैल्यू 1 से कम हो, इसका मतलब है जब आप किसी टर्म को 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका जवाब पहले से कम आता है। किसी भी नंबर को 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका जवाब पहले नंबर से कम आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इन्फिनिट सीरीज जिसमें r 1 से छोटा हो, इसमें आने वाली टर्म्स पहले से कम होती जाती हैं। ये बात क्लियर हो गई कि जिसमें r 1 से छोटा होगा उसमें जो जो हम आगे वाली टर्म्स पे जाएंगे, हर आने वाली टर्म पहली से छोटी होगी। जैसे देखें r.5 हो, तो अगर पहली टर्म 2 है तो दूसरी टर्म क्या होगी, 2 इंटू 0.5। तो 2 को 0.5 से ضرب देंगे तो वो छोटी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 को 0.5 से ضرب देंगे तो 0.5 हो जाएगी, फिर 0.5 को 0.5 से ضرب देंगे 0.25 हो जाएगी। तो हर आने वाली टर्म पहली से छोटी होती जाएगी। तो इन्फिनिट सीरीज के लिए जरूरी है कि हर आने वाली टर्म पहले से छोटी हो, सिर्फ तभी हम उसका सम मालूम कर सकते हैं। तो इसीलिए तो जो आखिरी वाली टर्म्स हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो छोटे होते होते जीरो के बिल्कुल करीब हो जाएंगी। लेकिन अगर हर आने वाली टर्म पहले से बड़ी हो तो इसका मतलब है कि आखिरी टर्म तो बहुत बड़ी हैं, उनको नेग्लेक्ट करेंगे तो आपका जवाब ही चेंज हो जाएगा। तो ये याद रखना है आपने कि इन्फिनिट सीरीज का सम सिर्फ तब मालूम होता है जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो, जबकि फाइनाइट सीरीज 1 से छोटा हो r तब भी मालूम हो सकता है, और 1 से बड़ा हो तब भी मालूम हो सकता है। चलें नेक्स्ट चलते हैं स्टेप पे। नेक्स्ट है अब आपकी एक्सरसाइज 6.8। ये 6.8 का पहला क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस में है, और ये है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इसका सम मालूम करना है पहले 15 टर्म्स का। अच्छा, आज आपने कुछ वर्किंग भी करनी है साथ मेरे। इसके लिए जो कैलकुलेटर्स हैं अपने वो पास रख लें जरा, क्योंकि कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी कैलकुलेटर के ऊपर, तब ये क्वेश्चन कंप्लीट होंगे आसानी से। अच्छा, फिर देखिए इसका डाटा है कि पहली टर्म 1, फिर 1/3, 1/9 है। तो इसकी पहली टर्म हो गई 1। अच्छा, इसमें r हो गया, दूसरी टर्म डिवाइडेड ये a2 बाय a1, तो 1/3/1, ये 1/3 ही होगा। अच्छा, इसमें n है 15, क्योंकि सम हमने 15 टर्म्स का मालूम करना है। ठीक है। अच्छा, तो ये चूंकि
n फाइनाइट नंबर है। उसने ये नहीं कहा कि इस इन्फिनिट सीरीज का सम मालूम करें, उसने कहा है कि ये ऐसी सीरीज है जिसकी 15 टर्म्स का सम बस मालूम करना है। तो ये फिर फाइनाइट सीरीज हुई। और इसमें जो हमने r मालूम किया है वो 1/3 आया है। तो 1/3 1 से छोटा होता है, इसलिए जो पहले नंबर पे हमने फॉर्मूला लिखा था r की वैल्यू 1 से कम वाला, वो इसमें यूज होगा। एस एन इज इक्वल टू a1 या a इंटू 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो, जैसे ये 1/3 है। अच्छा, अब ये वैल्यू सारी इसमें पुट करनी है। मैंने इसलिए आपको कहा है कि कैलकुलेटर्स पास रखें ताकि ये कैलकुलेशंस आप जल्दी से करें। ये है a1 की वैल्यू 1 पुट कर दी। अच्छा, 1 माइनस आर, आर क्या है? 1/3। तो 1/3 पावर 15 ओवर 1 माइनस 1/3, ये 1 माइनस आर लिखा है। तो 1 माइनस 1/3 होता है 2/3, इसका 3 एलसीएम ले लेंगे तो इधर आएगा 3 माइनस 1, तो ये हो गया 2/3। और ये न्यूमिनेटर में इसको ब्रैकेट वाली फैक्टर को 1 से जरब देंगे तो ये सेम रहेगा। तो ये एस एन आपके पास ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि जी, अभी आवाज आ रही है बेटा? ये आवाज कट रही है। जी, अभी आ रही है जी। जी, अच्छा, अब देखें ये जो नीचे 2/3 है ये इक्वल है, इक्वल का साइन। ये नीचे जो 2/3 है ये न्यूमिनेटर में आके 3/2 हो गया इनटू 1 माइनस 1/3 पावर 15। अच्छा, ये भी इक्वल इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1 माइनस, अच्छा ये 3 रेज़ टू पावर 15 आपने कैलकुलेटर पे करना है। ठीक है, ये है इक्वल टू 3/2 इंटू 1 माइनस 1/3 पावर 15। ये 3/2 कहां से आया है? जो पिछले स्टेप के डिनोमिनेटर में 2/3 है, ये न्यूमिनेटर में आके 3/2 हो गया है। अच्छा, ये भी इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 1 माइनस, ये 3 की पावर 15 ले लिए, 3 रेज़ टू पावर 15 आप कैलकुलेटर पे देखें आपके पास ये नंबर आ जाता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये इक्वल हो जाएगा, इसका एलसीएम है 143489007, ये इसका एलसीएम है। तो इस 1 की बजाय यही नंबर आ जाएगा -1। इसका मतलब है ये 3/2 इंटू इसमें से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, बाकी वही रहेगा नंबर ओवर ये डिनोमिनेटर में जो इसका एलसीएम है। अच्छा, अब 3 को इससे और 2 को इससे दोबारा जरब दे दें तो ये आपके पास ये बन जाएगा। ये क्लियर हो गया? अच्छा, लास्ट स्टेप में देखें बेटा, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया है और ये कैंसिल कर दिया है जिस नंबर से। जैसे अब देखें ये न्यूमिनेटर 6 है, ये 2 से कैंसिल हो रहा है तो ये 2 को इस न्यूमिनेटर से काट दें, इसी तरह 3 को इस डिनोमिनेटर से काट दें, आपके पास ये बन जाएगा ये लास्ट। तो ये इसकी 15 टर्म्स का सम आ गया है। तो इसमें आपने देखा कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लाजमन आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, वरना आप ये कैलकुलेशन आधा घंटा करते रहेंगे तो फिर आपके पास जाके ये आंसर आएगा। अच्छा, रिपीट कर दें, देखिए दोबारा। ये क्वेश्चन है कि इसकी 15 टर्म्स का सम मालूम करना है। तो पहली टर्म है 1, और कैसे मालूम होता है? दूसरी टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया 1/3। अच्छा, चूंकि 15 टर्म्स का सम मालूम करना है तो n 15 हो गया।
अच्छा, अब ये एस एन का फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया है? ये तब अप्लाई होता है जब आर वन से छोटा हो। पहले दो फॉर्मूले मैंने आपको लिख के दिए हैं, उनमें से ये पहला है। अच्छा, अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दी हैं। ये 1 - 1/3 2/3 होता है, बाकी उसी तरह न्यूमिनेटर लिख दिया है। और अब ये 2/3 ऊपर जब आएगा तो ये 3/2 हो जाएगा, और बाकी उसी तरह लिखा हुआ है। ये इक्वल का साइन है, ठीक है, यहाँ पे ये इक्वल का साइन है। तो 3/2 इंटू 1 - 1/3 पावर 15। अच्छा, ये भी इक्वल टू 3/2 इंटू ये 3 की पावर 15 कैलकुलेटर से मालूम की है, तो वो बन जाएगी 1434890 7। अच्छा, इसके बाद 1 में से ये माइनस करने के लिए इसका एलसीएम ले लिया है, यही इसका एलसीएम आएगा। तो इसको जब एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास ये फिर हो गया 3/2, ये एलसीएम इधर, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा -1, तो माइनस करने से ये एक्सप्रेशन बनी। अब ये 2 इस न्यूमिनेटर से काट दें, 3 इस डिनोमिनेटर से काट दें, तो ये इसका जवाब बन जाता है। ये पहली 15 टर्म्स का सम बन गया। जी रिपीट हो गया जी। ओके जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 8 टर्म्स का सम मालूम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से आपने इसको सीखना है। सम द सीरीज टू 8 टर्म्स, इसकी पहली 8 टर्म्स का सम मालूम करना है। अच्छा, अब ये मैंने सीरीज लिख दी। इसकी पहली टर्म देखिए 2 है। अच्छा, जब हम आर मालूम करेंगे तो आर होगा दूसरी टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो ये 1 - i/2। और चूंकि 8 टर्म्स का सम मालूम करना है तो n इसमें होगा 8। अच्छा, अब ये भी फाइनाइट सीरीज है। क्यों फाइनाइट सीरीज है? इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 हैं, ये इन्फिनिट नहीं है, इसलिए इसमें भी जो फाइनाइट सम वाला फॉर्मूला है वो यूज होगा। मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखवाए थे और ये कहा कि जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो तो पहला फॉर्मूला, 1 से बड़ी हो तो दूसरा फॉर्मूला। अच्छा, जब r कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो फिर आपको ये नहीं पता चलता कि ये 1 से छोटा है या बड़ा है। उसके लिए दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा लें, वो सही होगा। जब r कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो फिर वो दोनों में से जो भी फॉर्मूला लगाएंगे वो सही होगा, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब S8 मालूम करना है, तो अब देखिए ये पहला फॉर्मूला लिख दिया है, Sn = a × 1 - r पावर n ओवर 1 - r। तो ये असल में कॉम्प्लेक्स नंबर की वजह से इसकी जो सिंप्लीफिकेशंस हैं वो जरा मुश्किल हो गई हैं। बाकी इसमें फॉर्मूला वही है, उसी तरह इसमें डाटा पुट करना है। अच्छा, अब देखें एस एन मालूम करने के लिए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये है a × 1 - r पावर 8। अच्छा, ये r है 1 - i/2 पावर 8 ओवर 1 - ये r लिख दिया है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ ये वैल्यूज पुट किए हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए कि न्यूमिनेटर वैसा ही लिखा है, डिनोमिनेटर में इन दोनों का एलसीएम 2 ले लिया है, तो यहां फिर आ जाएगा 2 - 1 प्लस आयोटा। ठीक है, इस माइनस की वजह से ये -1 और ये प्लस आयोटा हो जाएगा, तो ये 2 - 1 1 प्लस आयोटा बाय 2 बन गया। डिनोमिनेटर
में ये दो टर्म्स का एलसीएम 2 है, तो ये आएगा 2 माइनस 1 प्लस आयोटा, जो कि 1 प्लस आयोटा बन गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये जो डिनोमिनेटर का 2 है, ये न्यूमिनेटर के में चला जाएगा, तो ये इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बना देगा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास बस 1 प्लस आयोटा बच गया है। ये स्टेप क्लियर हो गया? ओके जी। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो पावर थी हमारी 8, आर की पावर 8 थी, तो इसमें ये 1 माइनस आयोटा की पावर 2 और फिर उसकी पावर 4 लिखी है। जी, तो ये 1 माइनस आयोटा की पावर 8 को हमने लास्ट टाइम भी जब मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस आयोटा या 1 माइनस आयोटा की बड़ी पावर हो तो उसका पहले स्क्वायर लेते हैं, फिर